बीक्यू प्राइम और एनडीटीवी के दर्शकों का बहुत स्वागत है और ये स्वागत बहुत खास हो जाता है क्योंकि बीक्यू प्राइम हिंदी मना रहा है अपनी पहली दिवाली समृद्धि वाली। दिवाली आते ही हम सबके मन में बहुत उम्मीदें हो जाती हैं, चाहे वो दिवाली का बोनस हो या फिर बड़े बुजुर्गों से मिलने वाला शगुन। और अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो दिवाली पिक्स अगर आपको मिल जाएं तो सोने पर सुहागा। तो अगर आप बीक्यू प्राइम हिंदी से जुड़े हैं तो आपको खाली हाथ तो हम जाने नहीं देंगे। इसीलिए आज हम दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से दो बड़े गेस्ट को लेके आए हैं आपको दिवाली गिफ्ट्स देने के लिए। ये गिफ्ट्स हैं आपकी कमाई के लिए और आपकी समृद्धि के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं देवर्ष वकील जो डेप्यूटी हेड ऑफ रिटेल रिसर्च हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, और नीरज चढ़ावर जो हेड ऑफ फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी को। सबसे पहले तो आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को, आपके फॉलोअर्स और निवेशकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवर्ष, आपसे शुरुआत करूंगी। क्या था पिछले दिवाली से अब तक का स्नैपशॉट, अगली दिवाली तक के आप बाजार का क्या आउटलुक देख रहे हैं, आपके पिटारे में क्या है, जल्दी से खोल दीजिए। जी नित्य जी, आपको और हमारे सारे दर्शकों को सीजन ग्रीटिंग, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि ये दिवाली अच्छी रही है और आगे भी हमारे जो निवेशक हैं उनके लिए जो हम स्टॉक्स लाएंगे वो अब उनकी अगली दिवाली भी बहुत शानदार बना देंगे। ये साल अच्छा रहा, जैसे आपने बोला। काफी पहले कंसर्न्स थे, कुछ कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी आए, पर ऑल इन ऑल देखें तो दिवाली से दिवाली हमारे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। इनफैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है, और जैसे हम जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को वहां पे इन्वेस्ट करने में आसानी रहती है, उनका पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप रहते हैं। तो पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, और मुझे लगता है कि आगे साल में भी गोइंग फॉरवर्ड ये जो वॉलेटिलिटी थी वो थोड़ी कम होगी। जो चैलेंजेस थे इंटरेस्ट रेट के कारण वो अभी कम होंगे। फेड ने बोला है कि आगे ब्याज के दर नहीं बढ़ेंगे। जेपी मॉर्गन ने डिसाइड किया है कि भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में रखेंगे। तो 2024 के जून के बाद मुझे लगता है कि भारत में अच्छा विदेशी निवेशकों का पैसा आएगा। तो दिवाली अच्छे रहने की आसार है, और हमें लगता है कि जो थोड़े मैक्रो चैलेंजेस थे वो अभी पीछे हट हो रही है। अभी हम रिसेंट नंबर्स देखें, जीएसटी कलेक्शंस देखें, डायरेक्ट टैक्स के नंबर देखें, मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विसेज के नंबर्स देखें, तो ये सब हमें दिखा रहा है कि शानदार दिवाली हो रही है और आगे के साल में भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो शानदार दिवाली के लिए शानदार पहला पिक भी जल्दी से बता दीजिए। जी, तो पहला पिक मैं बोलूंगा कि एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल है, जो भारत की गैस ट्रांसमिशन कंपनी की सबसे दिग्गज कंपनी है। 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, और पेट्रोकेमिकल में वो 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये दिवाली में पीएसयू कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पे निवेश करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना है हमें। यहाँ से 106 के 120 के बीच में हम रेकमेंड कर रहे हैं, इसको एक्यूमुलेट कीजिए। हमारा 140 का नेक्स्ट दिवाली तक का टारगेट है। तो मेरा पहला पिक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल इंडिया है। ओह लवली। चलिए, अब नीरज को थोड़ा सा समय देते हैं। नीरज, क्विकली बताइए स्नैपशॉट कैसा रहा पिछला साल, क्या आपका आगे का मार्केट आउटलुक है और आपके पिटारे में सबसे पहली पिक्स कौन सी हैं? थैंक यू मुझे शो में बुलाने के लिए, और मैं सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमें आशा है कि ये दिवाली और आने वाली दिवाली हमारे सभी निवेशकों के लिए बहुत अच्छी वेल्थ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। जैसा कि हमें डिस्कस पता है कि पिछला संवत था बहुत अच्छा संवत रहा मार्केट की दृष्टि से। हमारा मार्केट ने 20,192 टच किया है, और हमारा मार्केट इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट मार्केट बन गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। जो जो दर्शाता है जो दर्शाता है कि हम आने वाले समय में पूरे ग्लोबल ढांचे में से बड़ा 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 मीनिंगफुल रोल प्ले करने वाले हैं। एफआईआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी पिछले एक साल में अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया है इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे, जिसके चलते एसआईपी इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की एसआईपी मंथली बेसिस पे हो गया है, और एफआईआई ने भी $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अब तक FY24 में किया है। इस सब के चलते हम अब नए संवत में कदम रखने वाले हैं, और हमें आशा है कि नया संवत पिछले संवत से भी बेहतर होगा, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट कंट्री।
और इंडिया के प्रोस्पेक्ट बेटर प्लेस्ड है इन अ ग्लोबल टर्म वोलेटिलिटी, बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, और बॉन्ड यील्ड भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएटिंग है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया की पोजीशनिंग एज कंपेयर टू अदर मार्केट बेटर है। और आने वाले समय में एक साल में अभी हम नवंबर मंथ में इलेक्शन देखने वाले हैं, स्टेट इलेक्शन, और नेक्स्ट ईयर हमारा यूनियन इलेक्शन शेड्यूल्ड है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने 6 थीम्स मार्केट के लिए आइडेंटिफाई किए। हमें लगता है कि मार्केट इस समय उन उन ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक को देखना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। हमें लगता है हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी स्टॉक्स को देखना चाहिए, जिसके साथ मार्केट लीडरशिप फोकस होना चाहिए, और जब कंपनी का रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहा है वहां फोकस करना चाहिए, और एक आने करंट इन्वायरमेंट में एक बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए जहां लार्ज मिड और स्मॉल कैप पे फोकस होना चाहिए। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरे पिटारे के अंदर पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो जो सबसे बड़ा लेंडर है भारत का, निफ्टी में हैवी वेट है। इस हैवी वेट बैंक ने लास्ट 2 साल में कोई मीनिंगफुल परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पर यहां से हमें लगता है कि पूरा आफ्टर द मर्जर ये ग्रोथ मोमेंटम पे सस्टेन करेगा, बिकॉज आफ्टर द मर्जर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है बैंक के सामने, इन टर्म्स ऑफ बिगर कस्टमर बेस, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग एचडीएफसी लिमिटेड कस्टमर, जिससे हमें लगता है कि आने एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहिए। 1800 रुपए का हमने टारगेट सेट किया है 1 साल का, और करंट वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम एचडीएफसी बैंक का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखें तो ये हमारे दिवाली मुहूर्त पिक्स में पिटारे में सबसे बड़ा पिक, और निफ्टी हैवी वेट जो एचडीएफसी बैंक है। और 22% का अपसाइड पोटेंशियल आप देख रहे हैं। वाओ, आई होप कि आपका टारगेट लास्ट और दिवालियों की तरह इस बार भी अचीव होगा। वील गो बैक टू द अदर गेस्ट नाउ। सर, सेकंड आपका गेस्ट बताइए, पिक बताइए कि क्या है अब आपके नेक्स्ट पिटारे में। आई एम श्योर कि आप भी कोई लार्ज कैप हमको बताना चाहेंगे। जी, दूसरी कंपनी है जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ये वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, और ये सारे सेगमेंट्स में है। यूएस जेनरिक्स में है, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में है, बायोसिमिलर्स में है, फॉर्मुलेशंस में है, और इनका 175 नए प्रोडक्ट की रोबस्ट पाइपलाइन है। उसमें से ऑलरेडी 80 उन्होंने फाइल कर दिए हैं। और ये जो नंबर्स है उनके, जो 2023 के नंबर थे, वो हाईएस्ट एवर थे। हाईएस्ट एवर सेल्स था, हाईएस्ट एवर कैश फ्लो जनरेशन था। और जो यूएस के जो प्रॉब्लम्स थे, वहां पे जो प्राइसिंग के प्रेशर थे, वो धीरे धीरे अभी समाप्त हो रहे हैं। हमें लगता है कि अगला साल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, यूएस में जो जेनरिक्स बेचती है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फार्मास्यूटिकल्स में भी जो कंपनी भारत में फॉर्मुलेशन में है, बाहर यूएस जेनरिक्स जो प्रोड्यूस करती है, उनके लिए अच्छा रहना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हमने डॉक्टर रेड्डीज को रेकमेंड कर रहे हैं। 4850 से 5400 के बीच में हम एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है कि 4850 के आसपास अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो अगली दिवाली तक 6250 का हमारा एक टारगेट है। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, वो मेरा सेकंड पिक है। करीब करीब 17 से 18% का एक अपसाइड होगा अगर आपका ये टारगेट अचीव हो जाता है। नीरज, क्विकली आपकी नेक्स्ट 2 पिक्स बताइए हमारे लिए। तो मेरी नेक्स्ट 2 पिक्स लार्ज कैप यूनिवर्स से है। नेक्स्ट पिक इज भारती एयरटेल। हमें लगता है कि भारती एयरटेल अभी एक बहुत अच्छा निवेश, 1 साल की दृष्टि से अच्छा निवेशक पिक हो सकता है, क्योंकि कंपनी अभी एंटायर टेलीकॉम इंडस्ट्री आरपू पे फोकस कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है। और करंटली भारती एयरटेल का जो आरपू है 200 रुपए है, और कंपनी टारगेट कर रही है कि 300 रुपए का आरपू बनाएंगे। आरपू इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो हमें लगता है कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कंपनी के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइसिंग वॉर अब थोड़ा सा पीछे हटा हुआ दिख रहा है, और कंपनी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्जिस्टिंग 2G कस्टमर को 4G कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमें लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड आने वाले क्वार्टर में इंप्रूव होगा। इसलिए हमने भारतीय एयरटेल का 1 साल का लक्ष्य रखा है 1155, जहां पे हम ऑलमोस्ट 22 to 25% का अपसाइड देखते हैं टिल इन नेक्स्ट 1 ईयर। मेरा अगला पिक ऑटो सेगमेंट में से है, जिसका नाम है टीवीएस मोटर लिमिटेड। हम टीवीएस मोटर पे ग्रोथ रेट पे बहुत ज्यादा हमें लगता है कि ये ग्रोथ रेट सस्टेन करेगा। टीवीएस मोटर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द 2 व्हीलर स्पेस। अभी वो ईवी में
ईवी स्पेस में लीडर है इन द एग्जिस्टिंग ओईएम, जहां पे उनका मार्केट शेयर H1 में 20% पे पहुंच गया है। आईसी इंजन में उनका मार्केट शेयर 16% है। तो ईवी में उनका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से वो बना रहे हैं, और आने वाले 2 से 3 सालों में उन बहुत सारी नए ईवी व्हीकल वो लॉन्च करने वाले हैं, जहां हमें लगता है कि जहां एक इकोनॉमी ऑफ स्केल पहुंचते हैं, वहां से मार्जिन में वो कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। और टीवीएस मोटर एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक अच्छा पोजीशनिंग है। एक्सपोर्ट हमें लगता है कि यहाँ से बॉटम हो गया है। आने वाले समय में विद इंप्रूविंग डॉलर अवेलेबिलिटी एक्सपोर्ट मार्केट पिकअप होगा, जो जो EBITDA को सपोर्ट करेगा। हमने टीवीएस मोटर पे 2100 का लक्ष्य रखा है, जहां हम 30% के ऊपर अपसाइड देखते हैं इन आने वाले 1 साल के अंदर। और टीवीएस मोटर एक अच्छा दिवाली पिक बन के निकलेगा, ऐसी हमारी आशा है। 34 से 35% का अपसाइड पोटेंशियल आप टीवीएस मोटर में देख रहे हैं। आपका टारगेट जरूर हिट होना चाहिए नीरज। आई एम श्योर कि देवर्ष के पास एक और लार्ज कैप के पिक है। देवर्ष, ओवर टू यू। अब दो लार्ज कैप कंपनीज मैं अभी चूज कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस सेक्टर से है दोनों, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल। ये दोनों दिग्गज जो कंपनियां हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो लॉजिक है वो सिंपल है। उनके पास जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, वहां से वो जो कैश फ्लोज ले रहे हैं वो रिटेल बिजनेस में लगा रहे हैं। रिटेल बिजनेस में करीबन 100 करोड़ उनके ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, 25 करोड़ कस्टमर बन चुके हैं, तो वहां से उनको प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हुआ है। उनके ऑयल एंड गैस बिजनेस से और केजी बेसिन से पैसा आना शुरू हुआ है, और ये पैसा भविष्य के जो ग्रोथ के सेक्टर्स हैं, गीगा के फैक्ट्री में लगा रहे हैं, बैटरी केमिकल में लगा रहे हैं, सेल्स में लगा रहे हैं, और यहाँ से आगे जाके ग्रोथ आएगा। 5G में दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं निवेश करने की सलाह दे रहा हूँ। 2075 से 2325 के बीच में हम एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं, और हमें लगता है कि 2695 2695 का नेक्स्ट दिवाली तक का एक टारगेट है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, हमें पता है, और इंडियन ऑयल 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी फैक्ट्री को, उनकी जो रिफाइनरी है उनकी कैपेसिटी को 26% से बढ़ा रहे हैं। तो ये देखते हुए आगे जाके ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका जो उनको फल मिलेगा, तब तक उनको अच्छे कैश फ्लोज आएंगे। तो हम रेकमेंड कर रहे हैं कि 78 से 90 के बीच में आप इसको इन्वेस्ट करिए धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए, और हमारा नेक्स्ट दिवाली तक का टारगेट 103 है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस ऑयल एंड गैस सेक्टर से दो बड़े दिग्गज कंपनियां आप ये मुहूर्त पे खरीदिए। नवली, अगर आपको पोर्टफोलियो बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली लार्ज के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी आपको नजर रखनी चाहिए। नीरज के पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्स हैं। नीरज, जल्दी से बताइए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपकी कौन सी दो पिक्स हैं? तो जैसा आपने सही बोला, हमें बैलेंस पोर्टफोलियो पे देखना चाहिए। तो मिड कैप में मेरा पिक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। हमने रिसेंटली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पे इनिशिएशन भी लेके आए थे। हमें लगता है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है आईटी मिड कैप स्पेस में। कंपनी स्पेशली कैटर करती है ER&D स्पेस, जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कैटर करता है ऑटोमोबाइल सेगमेंट को। हमें लगता है कि वहां पे स्टिकीनेस ऑफ कस्टमर इज वेरी हाई, एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी अपनी एक्सपर्टीज के साथ मल्टी ईयर ग्रोथ रेट सस्टेन करेगी आने वाले समय में। हमें ये भी लगता है कि जो ग्रोथ रेट करीबन 28 से 30% रह सकता है। रिसेंटली जो Q2 क्वार्टर कंप्लीट हुआ है, वहां पे भी उसने टॉप लाइन को बीट किया है। 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है, जिससे हमारी थीसिस में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो अगर हमारा 1 साल का लक्ष्य इस पर्टिकुलर पिक में 1500 रुपए का है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में केपीआईटी का टेक्नोलॉजी में निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेस है जो आईटी मिड कैप स्पेस में है, और एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस समय। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, तो स्मॉल कैप में मेरा पिक है ज्योति लैब्स। ज्योति लैब एक स्मॉल कैप कंपनी है जो एफएमसीजी मार्केट में डील करती है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हमें लगता है कि ज्योति लैब इज ऑन द कस्प ऑफ द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। पिछले कुछ क्वार्टर में ज्योति लैब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और हमें लगता है कि ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा, बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर। कुछ फैक्टर ये है कि वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस होता है। तो प्रीमियमाइजेशन एजेंडा उनका बेसलाइन हो गया है।
उसके साथ में वो डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उनका करंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 1.1 मिलियन रिटेल आउटलेट है जिसको वो बढ़ाने वाले हैं। उसके साथ में उनके पास 3000 लोगों का सेल्स फोर्स है जिससे वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल टच पॉइंट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि इबिटा ग्रोथ रेट एंड पैट ग्रोथ रेट डबल डिजिट रहेगा आने वाले समय में, और इससे आरओई 16 to 17% से 21% पहुंच सकता है इन FY26। इससे हमें लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा ग्रोथ मोमेंटम में है और आने वाले समय में भी इसका ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन रहेगा। हमने 440 रुपए का लक्ष्य रखा है अगले एक साल के लिए, जो हमें लगता है कंपनी इस बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से डिलीवर करेगी। लवली। देवर्ष, आपके स्मॉल कैप और मिड कैप के क्या पिक्स होंगे? तो पिक्स एक मिड कैप में यूनाइटेड स्पिरिट्स या तो मैकडोवेल जिसे कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी है और उनके जो स्पैन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो IMFL के अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स है। नया मैनेजमेंट है, काफी कुछ उन्होंने बदलाव किया है और अभी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना अभी गया, अभी हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ एक खुद का एग्रीमेंट करना होता है। भारत और यूके का एक FTA चल रहा है। हमें लगता है कि इस बार जो टाइमिंग और एक्सटेंड के बेनिफिट्स हैं वो यूनाइटेड स्पिरिट्स को मिलेंगे। उसमें जो कस्टम की ड्यूटी होती है वो शायद 150 से 100% से गिर के 50% भी आ सकती है, तो इनकी प्राइसेस कभी काफी नीचे आ सकती है और उसके कारण इनके कंजम्पशन में काफी बड़ा इंक्रीज आ सकती है। तो उनका डिविडेंड का भी पॉलिसी वो लोग बनाने वाले हैं। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 915 से 1040 के बीच में हमने एक्यूमुलेट करने की उसकी एडवाइस दी है और हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट 1195 है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स मिड कैप में हमारा एक पिक है। तो छोटी कंपनी में देखें तो जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एक वैसे तो सबसे लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत बड़ी स्मॉल फाइनेंस की बैंक है और सारी बुके ऑफ सर्विसेज देती है और उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज हर एक की बिजनेस सेगमेंट में वर्टिकल में है। उनका वेल डाइवर्सिफाइड लोन बुक है और जो ब्याज के दर बढ़ते थे वो अभी दौर पूरा हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ से आगे डिपॉजिट के फ्रेंचाइजीज में जो ग्रेन्युलरिटी है वहां पे और एसेट क्वालिटी है उसके प्रश्न कम हो रहे हैं। हमें लगता है कि काफी अच्छा ROE ये दिखाएगा। 24% का ग्रोथ का हमारा अनुमान है उसके NII में, 31% का ग्रोथ हमें दिखा रहेगा नेट प्रॉफिट में। तो उसके बेसिस पे हमने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 82 से 92 की बैंड में हम उसको एक्यूमुलेट करने की एडवाइस दे रहे हैं और हमारा टारगेट नेक्स्ट ईयर का 112 है। तो मेरा नेक्स्ट पिक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लवली। ये आप 5 पिक्स आप दोनों ने हमको दे दिए, देवर्ष और नीरज। आप दोनों ने टारगेट भी बता दिए हैं, किस रेंज में खरीदना है, ये सब आपको बता दिया है। उम्मीद है कि BQ प्राइम हिंदी की पहली दिवाली आपके लिए भी समृद्धि वाली होगी। बस आपको एक बात जरूर से ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी फैसला लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर जरूर करें। शुक्रिया देवर्ष और नीरज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतनी सारी पिक्स बताई। थैंक यू so much and thank you all the viewers and wishing you all a very happy Diwali.